तरण चाचा के अल्फ़ा रिव्यू देने के बाद तो ऐसा मन कर रहा है कि जाओ ही नहीं यार। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे यहाँ पे इसके शोज़ दोपहर से है। अभी पहला दूसरा शो शुरू हुआ है, लेकिन मैंने शाम का इसका एक्चुअली टिकट बुक है ना, इसलिए साला जाना तो पड़ेगा ही मुझे। मतलब क्या कर सकते हैं भाई। तो नहीं, मैं तो जाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे भी वो एक्सपीरियंस करना है। और भाई क्या है कि अब टिकट मुझे, अब वाईआरएफ की कृपा है कि मुझे जो टिकट है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिली है। मतलब नहीं बता सकता मैं, ऑलमोस्ट फ्री ही पकड़ लो। फ्री नहीं है बट समझ के चलिए कि ऑलमोस्ट फ्री मिला है। अब इनका एक नया ऑफर है तो वो मैं उस पर बाद में बात करूँगा। पर तरण चाचा की रिव्यू देखने के बाद ऐसा लग रहा है यार कि हालांकि वो महंगा नहीं है, क्योंकि सच बोल तो मेरे को तो फ्री ही पड़ रहा है इसलिए। तो वन वर्ड रिव्यू है वीक, 1.5 स्टार। 1.5 दिया या हाफ दिया, नहीं 1.5 स्टार दिया। वीकेस्ट फिल्म इन वायर ऑफ स्पाई। वाह, हद तेरे की यार। अगर ये वीकेस्ट बोल रहा है तो भाई मतलब क्या ही बोलूँ रे। ये वॉर 2 से भी खराब बोल रहा है। उसने भी 1.5 दिया था उस टाइम पे भी। ब्रिलियंट एक्शन, सेट पीसेस, स्टनिंग विजुअल्स, फ्यू वेल एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसेस, बट द राइटिंग सिंपली डजंट कनेक्ट। मैं तो बोलता हूँ कि जब चूतिया उदय चोपड़ा जैसे झाटू आदमी को तुम राइटिंग दोगे तो कनेक्ट कैसे होगी भाई। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। व्हेन यू टॉक वॉक इन ऑडिटोरियम टू वॉच अल्फा, इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू कैरी धुरंधर डुओलॉजी विथ यू। ऑब्वियसली अंकल जी क्या कंपेयर कर रहे हैं। अबे धुरंधर दूर की बात है, अल्फा के लिए तो शायद पठान ही बेटर होगी। उससे तो बेटर शायद पठान होगी, क्या पता है। धुरंधर इज अ मास्टरपीस यार। पंक्चर वालो जलो फुल, सबके रिकॉर्ड तोड़े इसने। Those films have set new benchmark for spy thrillers rooted in patriotism. Exactly. Dhurandhar. Alpha follows the familiar YRF template of gloss, glamour, high-octane action, but the patriotic emotion that should have been its strongest pillar is largely missing. मतलब पक्का despite the Pakistan angle. डायरेक्टर ओके, मतलब पाकिस्तान एंगल शायद नहीं भी होगा तो भी मिसिंग ऐसा कह रही है। डायरेक्टर हैड एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑन हैंड, बट द एग्जीक्यूशन फील्स टू वेस्टर्न इन अप्रोच। द इमोशनल आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेटिबिलिटी इज मिसिंग। आलिया भट्ट ट्राई हार्ड बट लुक्स मिसकास्ट इन रोल। शर्वरी रिलेगेटेड टू बैकग्राउंड। Anil Kapoor, Bobby Deol deliver nice performance in their respective roles. Competent. Hrithik Roshan's cameo feels forced, doesn't work. Final word, YRF needs to reset, reboot YRF's pioneers, bring back to believability, emotional connect and relative. इनसे ना हो पाएगा भाई। चाचा आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। That got audience hooked on these films in first place. अब तो मुझे यही लगता है कि जो शाम को मैं रिव्यू दूंगा अल्फ़ा का मूवी देखने के बाद, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो रिव्यू होगा या रोस्ट होगा। रिव्यू होगा या रोस्ट होगा, क्या बोलूँ भाई मैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इतनी घटिया फिल्म है अगर इनके अकॉर्डिंग। और तरण चचा ने भी, और मैं तो भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि थैंक यू कि हमारे यहाँ पे जो शोज़ रखे थे वो ऐसे रखे थे कि अभी तक, मतलब मैं क्या बोलूँ यार। मैं इस फिल्म को लेके एक्साइटेड तो 1% भी नहीं था, पर मैं समहाउ सोचा था कि नहीं भाई, क्या पता सुधर गया होगा ये यूनिवर्स। मतलब सुधर गया भी होगा तो पता नहीं, बट एग्जैक्टली जिस तरीके से इसने रिव्यू दिया है, ये इतना परेशान वॉर 2 के वक्त भी नहीं हुआ था भाई। नहीं, वॉर 2 के वक्त इसने बहुत ख़राब रिव्यू दिया था। 1.5 स्टार वहाँ पे भी दिए थे ना बाबा ना। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा आलिया भट्ट को, कि जो बीच में गैप पड़ी ना तुम्हारी बॉलीवुड में, ठीक है नेपो किड्स हमने बहुत देखे, तुमको भी झेला, ऐसा नहीं कि नहीं, बट फिर भी तुम वो वाली नेपो किड नहीं हो जितनी घटिया रिकॉर्ड है। जानवी कपूर हर फिल्म डिजास्टर, शनाया कपूर हर फिल्म डिजास्टर, अनन्या पांडे ऑलमोस्ट सारी फिल्में डिजास्टर, इक्का दुक्का हिट, सारे अली खान 1-2 फिल्में हिट, बाकी सारी डिजास्टर। खुशी कपूर सारी फिल्में डिजास्टर, जुनैद खान सारी फिल्में डिजास्टर, इब्राहिम अली खान सारी फिल्में डिजास्टर। कम से कम आलिया बट वो टाइप की एक्ट्रेस नहीं है कि हम ये इनसे, इन लोगों से, चूतियों से इसकी कंपेयर करें। बट एक्शन नहीं करता है सूट इसको यार।
और ये मैंने सुबह के भी एक रिव्यू में, जो पेड़ होगा पक्का गारंटी बोलता हूँ मैं आपको, क्योंकि उसने, और शाम को ये जो कुछ पेड़ है ना, ये पक्का एक्सपोज करूँगा मैं। पहले फिल्म देखने के बाद ही मैं इस पे कुछ कह पाऊँगा। मैं मेरा ओपिनियन, क्योंकि तरण के रिव्यू पे मैं अपना ओपिनियन तो नहीं दे सकता ना भाई। नहीं, पसंद आने ना आने की सवाल ही नहीं है, और मैं बेवजह रोस्ट नहीं करूँगा। पर फिल्म में भाई तरण आदर्श इतना परेशान हो गया है ना, तो वो आदमी बहुत बैलेंस्ड है भाई, बहुत पेशेंस है वो। हालांकि वो कुछ मामलों में इतना पेशेंट है कि कभी कभी बिकाऊ भी लगता है, क्योंकि मुझे याद है जो आदमी रॉकी रानी की प्रेम कहानी को 4.5 रेटिंग देता है, पर इशू ये है कि उस फिल्म को नेशनल अवार्ड तक मिला है, मैंने सुना है। इतने सस्ते नेशनल अवार्ड भाई, क्या बोलूँ भाई मैं। मतलब ऐसी फिल्मों को अगर तुम लोग 4.5, जुग जुग जियो को भी 4 रेटिंग दिया था इसने, तो कुछ कुछ इसके प्रॉब्लमेटिक ही लगते हैं। पर वाईआरएफ को लेके आजकल बड़ा सख्त हुआ है तरण चाचा। वेरी गुड चाचा, आई एम सीरियसली प्राउड ऑन यू फॉर दिस रिव्यू। और अच्छा हुआ यार हमारे यहाँ पे इसके शोज़ दोपहर को रखे इन लोगों ने, दोपहर नहीं शाम को ही ऑलमोस्ट मेरा रखा है इन लोगों ने। आई एम सो हैप्पी, मज़ा आ गया। तो क्या बोले भाई, जिस दिन लिखा हुआ था ना रिटर्न बाय उदय चोपड़ा, करो कॉर्पोरेट, कोई इशू नहीं, करते रहो, दिखाओ 100 गई, 200 गई, 2000 दिखाना है क्या, दिखाना है 250 करोड़, 2500 करोड़ गई, सबको तोड़ा, धुरंधर को भी तोड़ा, दिखा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, दिखा दो। वैसे भी वायरफ हो तुम तो अवतार को तोड़ने का दिखा। धुरंधर उन्नर धुरंधर भी 2000 करके क्या करोगे, वो भी छोटी है भाई। 25,000 करोड़ की दिखा दो, हो गया। आलिया भट्ट है भाई वो। मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे, कि जब तरण आदर जैसा आदमी सटक जाती है ना उसकी भाई, वो बहुत बैलेंस्ड है भाई। मतलब उसकी एक रिस्पेक्ट है। मैं मानता हूँ कुछ कुछ जगह पे पेड़, अरे यार कौन नहीं होता यार, आजकल ये छोटे मोटे यूट्यूबर भी होते हैं, तो उसका क्या भाई, वो क्रिटिक है बहुत बड़ा भाई। हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से उसका नाम ट्रेंडिंग में आता था, पहले पेपर में रिव्यूज़ आते थे इसके। पर ये आदमी जस्ट इस लेवल पे बात करने लगता है ना, निचले स्तर पे, समझ जाना प्रॉब्लमेटिक नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है ये फिल्म। और उदय चोपड़ा जैसा झाटू आदमी अगर सच्चे दिल से बोलते हो भाई, अगर ये आदमी राइटिंग कर सकता है ना, तो मैं लिख के देता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूँ। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। हद होती है यार। इसका नाम देखते मैं उस दिन हंस पड़ा था। लोग अप्रिशिएट करते, अबे उदय चोपड़ा राइटिंग में। मैं बोला यार, लोगों का ऐसा था उदय चोपड़ा राइटिंग, मैं था उदय चोपड़ा राइटिंग में, मैं सही निकला। वैसे बहुत से लोग मेरे से एग्री करते थे। हालत देखो आरएफ की क्या हुआ भाई। वो आदित्य धर खुद राइटर, प्रोड्यूस बाय आदित्य धर, धुरंधर। हाँ भाई, तुम्हारी औकात है क्या? इवन जो पंक्चर वाले जलते हैं धुरंधर पे, अबे तुम्हारी औकात, हैसियत तो बना उस फिल्म को छोड़ो बे। उस फिल्म को छोड़ो, तुम पठान 2 नहीं, पठान 10 बना के दिखाओ, लेकिन धुरंधर 2 का रिकॉर्ड तोड़ के बताओ। अबे तुम पठान 1 का भी गलती से बना था वो रिकॉर्ड, वो भी नहीं टूटेगा। धुरंधर 1 का दूर की, अबे धुरंधर 1 ना हो पाए, धुरंधर 2 तो दूर की बात है, नहीं हो पाएगा। और धुरंधर 2 की क्या कंपेयर कर रहा हूँ मैं? तुम्हारा पठान तो KGF 2 का भी वर्ल्ड वाइड नहीं तोड़ पाया था। धुरंधर 2 ने तो सभी तोड़ दिए, सभी। पुष्पा 2, बाहुबली 2, नकली चाइना का दंगल को भी नहीं गिनता मैं, सभी तोड़ दिए उसने तो। वो तो नंबर 1 बनी, उसकी क्या कंपेयर है? तुम अपने इस अल्फा के सामने तो पठान जवान भी बेटर होगी लग रहा है मुझे अब। जस्ट बिकॉज कि तुम खान हो, तुम शेख हो, तुम देश का बुरा ही चाहते हो। पता है कि एक ही तुम्हारा एक एम है, इस्लामिक राष्ट्र बने, यही तुम्हारा एम है। बट डैट डजेंट मीन कि तुम कोई भी चूतिया फिल्म को बाप बना लो अपना। बहुत बुरी बात है तुम लोगों को, किसी को भी अब्बा बना लेते हो तुम, क्योंकि जो उसके खिलाफ दिखा धुरंधर के, बस अब यश के पीछे भाग रहे हो ना आजकल। भागो, तुमको आदत ही है भाई। सीरियसली भाई, मुझे इन लोगों पे हंसी आती है, गुस्सा तो आता, ऑब्वियसली आना भी चाहिए, पर तरस ज़्यादा आता है कि मतलब कैसे हो यार। अल्फा को भाई, कम से कम अल्फा को तो छोड़ दो। मतलब एक फिल्म ऐसी तो होनी चाहिए कि जिसको तुम सपोर्ट करो तो कुछ इज्जत भी रहे। इज्जत की बात मैं इनके बारे में क्यों कर रहा हूँ, चलो छोड़ो यार। चाचा जी, यू रॉक्स।